नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री के नेतृत्व और परिश्रम की सराहना की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने असाधारण नेतृत्व से देश में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की संस्कृति का संचार किया है। उन्होंने कहा कि आज विश्व समुदाय भी प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन पर अपना विश्वास प्रकट कर रहा है। राष्ट्रपति ने ईश्वर से प्रार्थना की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदा स्वस्थ और सानंद रहें तथा अपने अद्वितीय नेतृत्व से राष्ट्र को प्रगति के नए शिखरों तक पहुंचाते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि देश भर के अपने परिवारजनों को भगवान विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सृष्टि के शिल्पकार की विशेष आराधना के इस पावन अवसर पर नव सृजन में जुटे सभी कर्म योगियों को मेरा हृदय से अभिनंदन। आपकी प्रतिभा और परिश्रम सशक्त, समृद्ध और समर्थ भारतवर्ष के निर्माण में बहुत मूल्यवान है। भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का प्रथम शिल्पकार और यंत्र विज्ञान का अधिष्ठदाता माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से तकनीक, निर्माण और शिल्पकारी से जुड़े लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को लोगों ने बड़ी संख्या में साझा किया और इसे प्रेरणादायक बताया है। तो विश्वकर्मा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी देशवासियों को इसकी बधाई दी गई है और इसी के साथ साथ उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए तमाम देशवासियों को बधाई दी है। देश भर के सभी परिवारजनों को भगवान विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लिखा गया है। उनकी ओर से किए गए पोस्ट को भी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां सृष्टि के शिल्पकार की विशेष आराधना के इस पावन अवसर पर उन्होंने सभी देशवासियों को इसकी बधाई दी है। बढ़ेंगे आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और व्यक्तित्व की सराहना करते हुए एक भावुक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो इतिहास की दिशा तय कर देते हैं और उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा पहला अनुभव भी ऐसा ही रहा। राजनाथ सिंह ने बताया कि झांसी में नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने के बाद ही उन्होंने भविष्य के नेतृत्व की चमक देख ली थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अनुशासन, संगठन के प्रति समर्पण, गहन ज्ञान और हर चुनौती को स्वीकार करने का साहस जैसे गुण मौजूद हैं। इन्हीं विशेषताओं ने उन्हें भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला नेता बनाया है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी थे, उस समय जो उन्होंने यात्रा की थी पूरे भारत की, उस दौरान उसके कन्वीनर के रूप में मोदी जी ही दायित्व निभा रहे थे। उस समय उनसे हमारी भेंट झांसी में हुई थी और झांसी में जोशी जी के बोलने के पहले उन्होंने 1-2 मिनट 4 मिनट तक अपने भी विचार व्यक्त किए थे और मैंने देखा कि उनको विषय को प्रस्तुत करना और उनकी बोलने की शैली, ये सब बहुत ही प्रभावी थी। ऐसा मैंने अनुभव किया। तो मुझे लगा कि जो बीजेपी की लीडरशिप है उसमें कोई एक फ्यूचर है तो मोदी जी है। मेरे मन के अंदर उसमें भाव पैदा हुआ। 2006 से जनवरी से ही मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, तो उस समय तो हमारी भेंट मुलाकात बराबर वो होती रही है और मैंने उस समय भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के में भी देखा कि उनके सुझाव बहुत ही उपयोगी हुआ करते थे, बहुत ही सटीक और सांगठनिक दृष्टि से भी जो कि प्रासंगिक कहे जाएं, ऐसे सुझाव उनके हुआ करते थे। पर्सनल डिसिप्लिन का जहाँ तक सवाल है, इलेक्शन कैंपेन समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद फिर वो आए हमारे यहाँ, मैं सोखा रोड पर रहता था रेजिडेंस पर। अध्यक्ष जी, आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देने आया हूँ, मैंने अपना कैंपेन का काम पूरा कर दिया जो दायित्व आपने दिया था। तो इस प्रकार के डिसिप्लिन वो पॉलिटिकल वर्कर थे और अपनी टीम के साथ बराबर जो है जॉली मूड में रहते हैं। कभी कोई बाहर देखे लोगों को लगता होगा कि इतना वर्कलोड है, ये है, बड़े वो
तनाव में रहते होंगे, ऐसा नहीं। मोदी जी को इस रूप में मैंने नहीं देखा। एक से एक किस्से और कहानियां आज भी सुनाते हैं। बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है उस समय, संगठन के काम करने में भी। माने जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, मोदी संग पहला अनुभव याद करते हुए एक वीडियो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से साझा किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में शुरुआत से ही वो गुण रहे हैं, जो आज के समय में उन्हें जो है एक ऐसा व्यक्तित्व बनाते हैं जो कि हर ओर सराहा जा रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर उन्हें देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। इस मौके पर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने भी शुभकामनाएं देते हुए भारत के साथ मजबूत रिश्तों की उम्मीद जताई है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि नमस्कार मेरे अच्छे मित्र प्रधानमंत्री मोदी, आपके 75वें जन्मदिन पर मेरी और न्यूजीलैंड भर के आपके सभी मित्रों की ओर से आपको हार्दिक बधाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है और न्यूजीलैंड इस दिशा में भारत के साथ और अधिक साझेदारी करने को उत्साहित है। लक्सन ने यह भी कहा कि वे मार्च में मिले गर्मजोशी भरे आतिथ्य का बदला न्यूजीलैंड में उनकी मेजबानी कर चुकाना चाहेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी मोदी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को भारत के साथ गहरी दोस्ती पर गर्व है और वे भारतीय समुदाय के अमूल्य योगदान के लिए हर दिन आभारी हैं। एल्बनीज ने उम्मीद जताई कि जल्द ही उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी और दोनों देशों की दोस्ती और ज्यादा प्रगति की ओर आगे बढ़ेगी। तो ये दो तस्वीरें जहां पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे हैं। दोनों ही की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई दी गई है और देशों के रिश्तों को किस तरीके से प्रगाढ़ किया जाए, इस बारे में भी चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर देश भर में सेवा पखवाड़ा की शुरुआत हुई। इस मौके पर कई राज्यों के मुख्यमंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए और समाज सेवा का संदेश दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण किया और लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्तदान कर सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है और इस पखवाड़े के जरिए समाज में सहयोग और सेवा की भावना को और सशक्त बनाया जाएगा। जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी सेवा पखवाड़ा अभियान से जुड़े। उन्होंने स्वच्छता अभियान में भाग लेते हुए आमजन से स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से शुरू हुआ ये 15 दिवसीय अभियान देश भर में विभिन्न सामाजिक और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा, जिसमें स्वच्छता, रक्तदान, वृक्षारोपण और स्वास्थ्य जांच जैसे आयोजन शामिल हैं। तो ये 4 तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जगह जगह विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने रक्तदान शिविर का आयोजन यहां पर किया, जहां पर खुद भी वो रक्तदान करती हुई नजर आए और उनकी ओर से कहा गया कि रक्तदान महादान है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आपको नजर आ रहे हैं, वो भी विशेष कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। राजस्थान से तस्वीर आप देखिए, भजन लाल शर्मा जहां पर स्वच्छता पखवाड़ा में शामिल हुए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। उन्होंने जीवन भर लोगों की सेवा में अपना जीवन खपा दिया। उन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत ही समाज जीवन के अंदर लोगों के जीवन को बदलने के लिए पूर्ण समर्पण से, पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण मनोभाव से पूरा जीवन इस समर्पण का जीवन है। आदरणीय मोदी जी के फॉलोअर्स हैं जो मोदी जी से प्यार करते हैं, मोदी जी से स्नेह करते हैं। आज मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मोदी जी का जीवन, आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती भी है, जिन्होंने इस दुनिया की रचना की है। और आदरणीय मोदी जी ने भारत को मजबूत भारत, सशक्त भारत बनाने का काम इन 11 वर्षों में किया है। बहुत शुभ दिन है और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिनके जीवन का हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित रहा है, मां भारती को समर्पित रहा है और एक पल भी थके बिना, रुके बिना अनवरत रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पूरे समर्पण के साथ काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ, ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, वैश्विक मंच पर भारत को एक विशिष्ट पहचान मिली। भारती के सपूत 140 करोड़ भारतवासियों के दिल की धड़कन देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। चाहूंगी कि पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करे। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने सेवा को अपना संकल्प बनाया, जिन्होंने समर्पण को अपनी शक्ति बनाया और जिन्होंने प्रगति को अपना प्रतीक बनाया, ऐसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री को 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं का संवाहक बताया। सीएम योगी ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक मंच पर नए भारत को अग्रिम पंक्ति में प्रतिष्ठित किया है और वे विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। उन्होंने उन्हें हम सभी के मार्गदर्शक और एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने वाला नेता बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि और लोक कल्याण की भावना को जीवन साधना में उतारने वाले प्रधानमंत्री मोदी के अप्रतिम पुरुषार्थ, संवेदनशील नेतृत्व और अखंड कर्मनिष्ठा ने नए भारत को आशा और आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर उन्हें बधाई दी गई और इसी के साथ साथ उनके मार्गदर्शन की जमकर सराहना उन्होंने की है। प्रदेशवासियों ने लंबी उम्र की कामना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर की है। नई भारत की पहचान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। बकायदा एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। प्रदेशवासियों ने लंबी उम्र की कामना भी यहाँ पर की है और एक संघर्षमय जीवन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर जो नरेंद्र मोदी ने तय किया है, इसकी सराहना हर ओर की जा रही है और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन जो है, नेतृत्व जो है, वो आज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर विशेष अरदास की और उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश की प्रगति और प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की। मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विकास में जो योगदान दिया है वो प्रेरणादायक है। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं और इसी के साथ साथ अरदास भी उनकी ओर से की गई। लंबी उम्र की कामना
यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हरोर की जा रही है। 75 वर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हो गए हैं और ऐसे में देशवासी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाइयां दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर हरदीप सिंह पुरी ने यहाँ पर विशेष अरदास भी की है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और लंबी उम्र की कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए करते हुए वो नजर आए। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हम सब के लिए बड़ी खुशी का अवसर है कि 17 सितंबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से तथा प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह गौरवपूर्ण अवसर मोदी जी के दीर्घ जीवन और अद्वितीय नेतृत्व का उत्सव है। भारत के विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले अनेक योगदान का अभिनंदन भी है। उनका जीवन साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकलकर असाधारण नेतृत्व तक पहुंचाने की प्रेरक यात्रा है। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि, अटूट संकल्प, कठिन परिश्रम और राष्ट्र के प्रति समर्पण से यह सिद्ध किया है कि नेतृत्व केवल पद से नहीं बल्कि सेवा, त्याग और ईमानदार प्रयासों से स्थापित होता है। उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र को आत्मनिर्भरता, नवाचार, पारदर्शिता और समावेशी विकास का मार्ग दिखाया है। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी पहचान को और सशक्त बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा के प्रति हमेशा से ही विशेष स्नेह रहा है। उनके कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा ने आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की है, साथ ही सामाजिक समरसता और नवाचार के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर हमें अनेक बड़ी सौगातें दी हैं। इनमें वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर, रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री, बल्लभगढ़ मुसेजर मेट्रो लिंक, रोहतक में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और रेवाड़ी में एम्स जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इनसे हरियाणा के विकास को एक नई गति मिली है। उनके विचार, उनकी प्रेरणा और उनके प्रयास हमें नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर करते रहेंगे। हमें उनके स्वस्थ, दीर्घ और प्रेरणादायी जीवन की कामना करते हैं। उनके कुशल नेतृत्व में भारत का भविष्य उज्जवल है। अंत में मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, दीर्घायु प्रदान करे और राष्ट्र की सेवा में उनके संकल्प को और सशक्त बनाए। धन्यवाद। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया है समर्थ उत्तर प्रदेश का विजन 2047। विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त IAS, IPS, वैज्ञानिक, कुलपति, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं सेक्टोरल स्पेशलिस्ट का पैनल कर रहा है जनपद से ग्राम स्तर तक जन संवाद। तो प्रत्येक नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देकर बन रहा है यूपी के विकास में भागीदार। मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। ये पोर्टल पूरी तरह निशुल्क है और 5 अक्टूबर 2025 तक खुला है। आपके सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। विकसित यूपी के निर्माण में बनिए सहभागी। हम मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश 2047 का समर्थ उत्तर प्रदेश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद से एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4128 परिवारों को पक्के मकान मिल चुके हैं। मोर जमीन मोर मकान अभियान में कुल 5266 मकानों में से अधिकांश मकान पूरे हो चुके हैं। इस योजना के लाभान्वित परिवारों को बेहतर और सुरक्षित आवास मिला है, जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार आया है।
प्रशासन इस अभियान को तेजी से पूरा करने में जुटा हुआ है। अंबिकापुर में बड़ी सौगात यहां पर लोगों को मिली है, जहां पीएम आवास योजना के तहत पक्के मकान लोगों को मिले हैं। बढ़ेंगे आगे। गुजरात के राजकोट के स्कूल में छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को खास अंदाज में मनाया। छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं देने के लिए कुल 75 रंगोलियां बनाई हैं। इस रचनात्मक पहल से स्कूल परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला और तस्वीरें भी आप देखिए, जहां पर बेहद ही सुंदर तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ पर रंगोलियां बनाई गई हैं और 75वें जन्मदिन के लिए कुल 75 रंगोलियां यहाँ पर बनाई गई हैं, जहां पर शिक्षक भी इस दौरान मौजूद रहे और छात्रों ने बेहद ही सुंदर रंगोलियां यहाँ पर बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तैयार की हैं और उनको जन्मदिन की बधाई दी है। तो राजकोट स्कूल में रचनात्मक बधाई दी गई है और ऐसे में तस्वीरें आप देखिए, बेहद ही सुंदर तरीके से यहाँ पर रंगोलियों को बनाया गया है और बच्चों की तरफ से बनाई गई रंगोलियां बेहद खास हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बच्चों से लगाव जो है आपने हमेशा से हर मंच से देखा होगा। जब भी कहीं बच्चों से वो मिलते हैं तो उनका उत्साह जो है वो चरम पर नजर आता है और ऐसे में जो कार्य उनकी ओर से किए गए हैं, चाहे वो आर्टिकल 370 को हटाना हो, उससे मिलती जुलती भी यहाँ पर रंगोलियां बनाई गई हैं और ऐसे में स्वच्छ भारत से लेकर हर एक मुहिम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की है, उसकी झलक इन रंगोलियों में नजर आते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर वाराणसी में विशेष गंगा आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान घाटों पर भक्तों ने दीप जलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना की है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और वाराणसी से तस्वीरें आप देखिए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर विशेष गंगा आरती का आयोजन किया गया, जहां पर पीछे आपको लोग भी नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हाथों में लिए और लंबी उम्र की कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की जा रही है। 75वां जन्मदिन है आज उनका और पूरा देश भर, देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लगातार बधाइयों और शुभकामनाओं का दौर जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर वाराणसी से ये भव्य और दिव्य तस्वीर आप देखिए, जहां पर गंगा तट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया गया और ऐसे में विशेष आरती का आयोजन किया गया। कटरा से वैष्णो देवी तीर्थधाम 22 दिनों के बाद फिर से शुरू हो गया है। भूस्खलन के चलते यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। यात्रा के दोबारा शुरू होने पर श्रद्धालुओं में खुशी दिखी है। इस मौके पर तीर्थयात्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। कटरा से तस्वीरें आप देखिए, वैष्णो देवी यात्रा एक बार फिर से बहाल हो गई है। 22 दिन बाद एक बार फिर से तीर्थ यात्रा जो है वो शुरू हो गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर तमाम तीर्थयात्री जो है प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए नजर आए हैं और देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटे भी यहाँ पर लोगों ने पहने हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना लोगों की ओर से की जा रही है। 75वां जन्मदिन है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और जो कार्य उनकी ओर से किए गए तमाम वो अभूतपूर्व कार्य जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 कार्यकाल जो कि पूर्ण हो चुके हैं, तीसरा उनका चल रहा है, इन कार्यकालों के दौरान किए हैं, उनकी सराहना भी हर ओर की जा रही है और देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी बधाइयां दी जा रही हैं। कानपुर में तेज बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। बारिश से रास्ते पानी से भर गए हैं जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। खासकर निचले इलाकों की बात करें तो पानी जमा होने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने जल निकासी के लिए राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। लोगों को हिदायत ये दी जा रही है, खासकर वो लोग जो कि निचले इलाकों में रहते हैं, सबसे ज्यादा निचले इलाके ही प्रभावित हुए हैं। ऐसे में उन लोगों को हिदायत ये दी जा रही है कि वो किसी ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। हालांकि प्रशासन का सहयोग भी पूर्ण रूप से लोगों को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद अपने व्यक्तिगत स्तर पर एहतियात जरूर बरतें, ये सलाह और हिदायत प्रशासन की ओर से भी लगातार लोगों को दी जा रही है। और ऐसे में तस्वीरें आप देखिए, लगातार बारिश के चलते शहरों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। जलभराव से लोग जूझते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर वो लोग जो कि रोज आवागमन करते हैं, काम पर जाते हैं, उनको सबसे ज्यादा इस दौरान दिक्कत हो रही है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।